न्यू इंडिया लाइव के सभी दर्शकों को नमस्कार। दोस्तों, सोनाली प्रकरण में आज फिर हम एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। सोनाली फोगाट और सुधीर सांगवान की, जो उनका पीए था, उनकी नज़दीकियां कैसे हुई हैं, ऐसा आज हम आपको एक चौंकाने वाला रहस्य आपके सामने पेश करेंगे। इसके बीच में एक तांत्रिक कनेक्शन भी बताया जा रहा है। तांत्रिक कनेक्शन का खुलासा करने के लिए हमारे साथ उनके सबसे नज़दीकी राजदार छोटू बेनीवाल जी मौजूद हैं। छोटू जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। छोटू जी, बताओ, जो आपस में उनकी नज़दीकियां बनी हैं, वो क्या कोई ऐसा था कि कोई तांत्रिक आया उनके आवास पे? वो खुद ही तांत्रिक था जी और तांत्रिक लाया भी था वो जी। खुद तांत्रिक तो यूं था जैसे किसी भी आदमी को कैच करो हल्के के, क्यों हर कोई चाहता था सोनाली से मिलना, और अपने आदमी शरीफ हैं, तो ये था चालू, बहुत चटक था जी है भी। चलो अब वो एक्सपायर हो गया, यही है वो। तो जैसे किसी के क्या कहलवा देता, बोला तू कह दिए मैडम ने तेरा काम मैं करवा दूंगा, तो मैडम कह दियो जी सुधीर जी हमारा हमेशा फ़ोन उठाते हैं जी, सुधीर जी की वजह से सही काम चल रहा है जी, तो मैडम को कहलवा देना जी। तो मैडम को लगेगा भाई बैकअप आ रहा है तो बहुत अच्छा आदमी है। जो और नज़दीकियां बनी हैं और उसके बाद सुनो फिर क्या हुआ, अकेली औरत थी वो। जी तो ज्योतिष विद्या में अपने हरियाणा में, सारे हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे, 100 में से 99 आदमी विश्वास करते होंगे, 98-99%। भाई बाबा जी जो बता देते हैं ठीक है, वो पंडित बाबा हो, तांत्रिक हो, सेवड़े हो, कुछ भी हो। उसने क्या किया, एक उस खुद जैसा सेवड़ा तांत्रिक लेके आया वो, जो यूं प्रोड्यूस किया, भाई ये मेरा दोस्त है और ज्योतिष विद्या का जानकार है और ये तांत्रिक विद्या भी आती है इनको। तो पहले कहा उसको और कह के बुलवा लिया गया। तो सोनाली बोली अच्छा, तो वो बोला जी बैठते हैं। मैं, गंजा, सोनाली और वो तांत्रिक, 4 बंदे बैठ गए थे फार्म पे। तो उसके बाद उसने उसकी तरफ देखता रहा वो, फिर बोला जी आप हिलना मत। मैं मौके पे मौजूद थे, बैठा था, हम चारों बैठे थे। उसने उसको देखा, देख के बोला जी हिलना मत, मैं देख रहा हूँ, अभी सारी बातें बता दूंगा मैं आपकी, बस आप रुको। तो उस तांत्रिक ने 20 सेकंड 50 सेकंड स्कैन किया, देख के एक्टिंग करने के बाद क्या कहा, बोला जी आपके हस्बैंड उस साल में एक्सपायर हुए थे। वो बोली हाँ, क्यों, नॉर्मल बात है ये जी। फिर आपके घर में, आप जब बॉम्बे से आई थी, को खून पड़ा मिला था वहाँ पे जी। चिड़िया थी वहाँ मरी हुई? बोले हाँ जी। वो बातें होती गई और सोनाली हाथ जोड़ती चली गई जी। जो बातें उनके साथ असल में हुई थी वो उनके नौकर को भी पता थी, वो उनकी बहन को भी पता थी, वो सामाजिक सभी आदमियों को पता थी, और वही बातें उसने उसको बताई। तो औरत वो थी शरीफ औरत, शरीफ मतलब किसी पे विश्वास करने वाली। तो सारी बातें मानती चली गई, आखिरी में हाथ जोड़ के पंडित जी पे आ गई थी वो, पंडित जी और बताओ। फिर पंडित जी ने क्या कहा, भाई बाहर जाओ भी तुम। हम मेरे को और गंजे को बाहर भेज दिया जी। अंदर रह गए कौन, सोनाली और झूठा तांत्रिक। तो उसने कहा आपके साथ, आपके ऊपर बहुत खतरा है, आपके परिवार वाले भी आपके ऊपर कुछ करवा रहे हैं, जो भी कुछ भी कह दो। तो उसके बाद फिर कहा जी क्या बचा वो, इसका कोई हवन वगैरह, हवन नहीं, आपके पास कोई ऐसा आदमी हो जो अपना सब कुछ त्यागने को तैयार हो और वो आपकी मदद कर रहा हो, उसका ध्यान रखना आपको। तो ऐसा आदमी कौन था? यानी इशारों में उसने कुछ बता दिया था। सुधीर का नाम नहीं लिया उसने ये बात कही, बोला आपके पास कोई ऐसा आदमी, आपका साथी कोई ऐसा है जो सब कुछ न्यौछावर कर सकता है आपके लिए। तो बीज डाल दिया दिमाग में जी, सस्पेंस का, शक का बीज डाल दिया। उस बीज में कौन कौन थे? छोटू और सुधीर। तो छोटू को तो ये पता था भी छोटू सब कुछ न्यौछावर करके आने वाला भाई नहीं है, निभा देगा भाई, वो थोड़ी है, वो मेरा रिलेशन बहन भाई का है, तो न्यौछावर करके निभाने की जरूरत नहीं होती बहन भाई का रिश्ता। गंजे ने क्या कह रखा था, मैं आपके लिए बलिदान दे दूंगा, बच्चे छोड़ दिए, फलाना कर दिए, जो भी। तो बीज डल गया। तो फिर सुधीर उसको छोड़ने चला गया गाड़ी में। तो फिर पीछे से ये बातें मेरे को सोनाली ने बताई थी जी। सोनाली बोली ये कह रहा था कौन है छोटू, तू मेरे से दूर मत जाइयो भाई, ये वो। मैं बोला क्या होया? बोला पंडित जी बता रहे थे बढ़िया आदमी है, सारी बातें बता दी मेरी। मैं बोला अच्छा, क्या क्या बता दी? क्यों, मैं तो खुश था मन में, मैं देख कितनी बौड़ी है, ये बात तेरे सबको पता है। और उसने कहा था भाई तू बीज गिरा ये, बाकी मैं बैम डाल दूंगा, भाई मैंने तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, और वो बातें आपस में मैच हो जाएंगी। पंडित जी ने कहा था सब कुछ छोड़ेगा वो तेरा साथी है, यूं कह के उसको उसका पेट बनवा दिया।
तो ज़्यादा तो हुई वहाँ से बात, भाई जब तांत्रिक ने कहा, उसने फिल्म बनवाई थी सारी वो। नहीं, जो आप कह रहे हो कि जो सब कुछ छोड़ने के लिए, क्या सुधीर ने सोनाली के लिए सब कुछ छोड़ दिया था? सब कुछ छोड़ रखा था, घर कभी जाता नहीं था वो। 3 साल से घर कब गया, 2 या 3 बार गया होगा, वो भी यहाँ से गया है, घर पहुंचा नहीं। तो आपकी कभी सोनाली के इसके जो सुधीर सांगवान है, उनके परिवार से कोई कभी किसी सदस्य से बात हुई है? हाँ, उनकी वाइफ से बात हुई मेरी, तो क्या बातचीत रही? लगभग 5 से 10 बार बात हुई है मेरी उनसे। जी तो वो दुखी थी औरत, जी दुखी है, मतलब अभी भी दुखी थी। 1-2 बार रोई भी वो, भाई यूं यूं हो गया, क्यों, मैं हमारी रिश्तेदारी उस साइड ही है, और वो एक बहुत नेक औरत है, बढ़िया, जी। कैंसर से पीड़ित है। तो जब वो एडमिट थी हॉस्पिटल में, तब भी नहीं गए मिलने दरिंदा उससे, और क्या करेगा। 3 बच्चे छोड़ के आ गया, 14-15 साल की बेटी है, 2 छोटे छोटे ट्विंस है, एक बेटा एक बेटी, 5-5 साल के। उसने सोनाली जी पे पूरा अपना फोकस कर लिया था, उनको कब्जे में ले लिया था। तो जो नेताओं से जो रिलेशन रहे हैं सोनाली जी के, उनसे भी उनके रिलेशन रहे होंगे। रिलेशन माने तो कैसे? यानी नेताओं से जो कनेक्शन होता है भी आपस में जान पहचान का। हाँ, वो ही डील करता था। जी। तो ऐसे कौन कौन से नेता थे जो सबसे क्लोज में थे? सबसे क्लोज तो, क्लोज का क्या पैमाना होता है, जैसे बात तो होती थी बराला जी से, जी कंवरपाल जी से, जी। तो सभी से बात होती थी। हिसार में है, जिला अध्यक्ष है, और जो भी तो सभी से उनसे बात कुछ होती थी। फायदा उठाने लगा था अलग से? नहीं, शायद ऐसा कुछ नहीं, उसका तो मकसद ही सिर्फ सोनाली की जमीन जायदाद और ये था। और कुछ ऐसा सुनने में आया है कि आप भी बार बार कह रहे हैं कि वो ठग टाइप का आदमी था। हाँ जी। तो कोई ऐसा सबूत है आपके पास? हाँ, सबूत लिखत में, और आदमी आ भी जाएगा, कहोगे तो अभी वीडियो कॉल पे करवा देता हूँ। जी अमित है, मदीना गांव का, जी। उसके साथ ठगी कर रखी है उसने 60 से 70 लाख रुपए की। मैं आपको नाम नंबर देता हूँ, आप उससे बात करो। किस पर्पज के लिए पैसे लिया? बोला तेरी जमीन में वो लगवा दूंगा। उसने कंपनी का ढोंग रचा रखा था, एक एग्रोटेक की नाम से कोई कंपनी थी, जी स्प्रिंकलर की, ड्रिप सिस्टम की, और पोली हाउस की, नेट हाउस की जी। कंपनी बना रखी थी। तो जमींदारों एक के साथ नहीं, अमित बताएगा आपको, अमित है मदीना गांव का, रोहतक, सोनीपत, गोहाना, कम से कम उसके अलावा और कोई? 100-150 आदमी मिलेंगे। उसके अलावा एक और है हिसार का, जी। मेरे नोन है, उसका सबूत और वो आदमी मैं आपको ला के दे दूंगा। वो आपको कहेगा मेरे साथ यूं यूं ठगी कर दी इसने। जी, जैसे जो ठगी की है उसने, जी। ठगी के बाद कोई मामला तो दर्ज नहीं हो उस पर? मामला दर्ज नहीं, मामला दर्ज है, अभी आज भी दर्ज है मामला। और उसका अमित के पास फ़ोन गया था, मेरा फ़ोन देना, अमित के पास फ़ोन गया था, भाई मेरी जमानत करानी है रोहतक कोर्ट में। अभी लेटेस्ट भी मामला है, कहो तो मैं आपकी बात करा देता हूँ, वीडियो कॉल कर देता हूँ अभी। नहीं, कोई वो नहीं है। अच्छा ये बताओ, जैसे जो सुधीर जी हैं, जी। सुधीर सांगवान, वो उसका मिशन क्या रहा है इस पूरे प्रकरण के ऊपर? मिशन जमीन जायदाद, दुकान, फार्म हाउस, ये था मिशन। और जो सुखविंदर था, जी। जो उनका दोस्त है, कभी पहले आप उनसे मिले हो? हाँ, मिला हूँ, 10 साल पहले मिला हूँ उससे तो मैं। अच्छा। हाँ, सुखविंदर क्रिमिनल टाइप नहीं था जब तक मैं जानता था उसको, और अभी सुधीर की उससे बनती नहीं थी। जी। तो अब कैसे बनने लगी? दोनों गोवा में, जो सोनाली जी की मौत हुई है, दोनों गोवा में एक साथ हैं। हाँ, और पुलिस ने दोनों को पकड़ा भी है। यही बात नहीं समझ में आई मेरे भाई, अब वो इकट्ठे कैसे हो गए? पर रही बात ये मर्डर की, और दोनों इकट्ठे, वो अलग अलग रूम में थे। अगर कुछ किया है ना, तो मेरे हिसाब से सुधीर ने किया है, क्योंकि जब उसका रूम ही अलग है तो वो कैसे करता? या तो वो एक रूम में होते तीनों, जी। तो कनेक्ट होती बातें। जब वो अलग रूम में है, और सुखविंदर नहीं, उसकी जगह देवेंद्र, सुरेंद्र, महेंद्र कोई और भी होता, कोई हल्के के वर्कर भी होते, तो भी 302 में नाम तो आना ही था। जिसमें काफी नेताओं के, इस जो मौत हुई है इसमें काफी नेताओं को भी जोड़ के देखा जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? जैसे कौन से नेताओं का? जैसे चल रहा है, हम देखो किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन काफी नेताओं के इसमें नाम चल रहे हैं। नहीं, नाम भाई इसके पीछे फलाना आदमी हो सकता है, फलाना नेता हो सकता है, कुछ सत्ता पक्ष के हैं, कुछ विपक्ष से सत्ता पक्ष में लौट के भी आए भाई हैं। ऐसा है, वो तो बात है सुधीर के पास। सुधीर से पुलिस टॉर्चर करेगी, जूस पिला के, दूध पिला के पूछेगी, कैसे पूछे, गोवा पुलिस का काम है, गोवा पुलिस निकलवा लेगी बात। अगर कोई पर्टिकुलर नाम लेना चाहो तो नाम बताओ, मैं बता देता हूँ। एक कांडा जी का नाम आया था सुखविंदर के साथ, जी ऐसा कुछ भी कोई रोल नहीं है। कांडा की कोई दुश्मनी नहीं थी सोनाली के साथ, जी ना कोई कॉम्पिटिटर थे, ना कोई दुश्मनी थी, ना कोई बिजनेस में कोई कॉम्पिटिटर थे, कुछ नहीं था। वो सब झूठी बातें हैं, सिर्फ फोटो खिंचा दी, मीडिया को नाम मिल गया और नाम उछाल दिया, सिर्फ इतना ही है। जी। तो ये था। और आदमपुर की बात आई थी, जिस दिन ये मर्डर हुआ 2 दिन तक तो यहाँ अभी कुलदीप जी हैं,
आदमपुर से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी। अनपढ़ टोल हैं जी यहाँ ज़्यादा, उनको ही बता दिया, बोला कुलदीप ने करवा दिया, कुलदीप ने करवा दिया। ये सब बातें झूठी, बनावटी, फेक हैं। ऐसा कोई भी रोल, कोई भी हाथ नहीं होगा 100 के 100%। जी, छोटू बेनीवाल और सुधीर सांगवान दो ऐसे थे जो मैडम के बिल्कुल नजदीक थे जी। दोनों एक जेल के अंदर चला गया, अभी आप बाहर हैं, आप उनके बारे में लगातार खुलासे कर रही हैं। कोई आपकी उनके से कोई टसनबाजी रही है? नहीं, उसकी क्या होगा, टशन करे मेरे साथ? कोई टशन नहीं जी। ना, कोई टशन नहीं। सिर्फ टशन था, मेरा रिलेशन था सोनाली के साथ जी। सोनाली से निभाया, सोनाली ने उसको कवर कर लिया, और टशन वाला तो आदमी है ही नहीं। जो बातें आप कह रहे हैं, आपने सोनाली जी को ये बातें कही थी जब वो जिंदा थी? हाँ, कही थी मैंने। मैं घटिया आदमी है, चोर है, ये जेब कतरा है, एज इट इज वर्डिंग कही थी मैंने। कोई यूँ थोड़ी यूँ कहा था जी बहन जी हटा दो जी, देख लो जी, नहीं। मैं जेब कतरा है, चोर है, जो अपने बच्चों का नहीं हुआ, अपनी वाइफ का नहीं हुआ, तुम्हारा नहीं हो सकता, ये बातें कही थी। और ये बातें उसके जो सगे जीजा हैं अमन पुनिया, उसकी सगी बहन है रेमन फोगाट, सबके सामने कही थी जी। पर कोई नहीं समझ में आए तो क्या किया जाए। जी, ये थे छोटू बेनीवाल जी। छोटू बेनीवाल जी ने जो उनका नजदीकी आने का जो कनेक्शन बताया है, वो एक तांत्रिक के मार्फत बताया गया है कि एक तांत्रिक आया और उसके बाद में वो सुधीर सांगवान पर और भी ज्यादा विश्वास करने लगी, और उसके बाद में ही ये जो घटना थी इस अंजाम तक पहुंची। सोनाली फोगाट को अपने प्राण तक देने पड़े। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।